गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं और हर स्ट्रक्चर का मतलब आप कैसे जानेंगे कि वो यूनिट सेल है और उसमें कितने प्रकार है और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिट सेल कहते किसको हैं। तो मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख दिया है कि क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई, यानी यूनिट सेल जो होता है वो क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा इकाई होता है और बार बार वो रिपीट होकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। ये बात हो गई थी, आप समझ गए होंगे कि सबसे क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम जानते हैं कि आप किसी किसी बुक में वो डायरेक्टली 4 तरह के एग्जाम्पल पे दे दिया होगा, लेकिन यूनिट सेल 2 प्रकार का होता है। पहला सिंपल यूनिट सेल और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल को आप हिंदी में कहते हैं एकक कोष्ठिका, क्योंकि यूपी मीडियम की बुक में ये लिखा होगा, इंग्लिश में कहीं कहीं नहीं दिया होगा। तो यूनिट सेल में 2 प्रकार होता है, एक सिंपल यूनिट सेल और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का मतलब होता है कि जो उसके अवयवी कण होते हैं, यानी जिनसे मिलकर आपका पूरा क्रिस्टल जालक बना है, वो तो यूनिट सेल हो गया। और यूनिट सेल के सारे किनारे पे जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई, डॉटेड पॉइंट बनाया हुआ, जिसको आप लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं, उस अवयवी कण जो होते हैं वो उसके हर एक किनारे पे, हर एक कोर पे प्रेजेंट होते हैं। यानी जैसे आपका क्यूब है तो क्यूब का जितना भी किनारा होता है, कोना, उन सब पे अवयवी कण मौजूद होंगे। सिंपल यूनिट सेल कहलाता है। मतलब अगर हम सोडियम और क्लोराइड की बात करें, अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम और क्लोराइड इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में हर कोने पे, हर एज पे उपस्थित होंगे, तो उसको आप कहेंगे सिंपल यूनिट सेल। अवयवी कण मतलब होता है कि अगर हम किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की संरचना को लिख रहे हैं, जैसे हम सोडियम क्लोराइड को बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड आपका क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है और 3 डायमेंशन में ये पूरा स्ट्रक्चर काम करेगा, 2 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन में नहीं, सिर्फ 3 डायमेंशन में। तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि जो सारे अवयवी कण होते हैं वो पूरे किनारे पे होते हैं, उस यूनिट सेल के कोने पे होते हैं, क्योंकि आपका जो यूनिट सेल है वो एक क्यूब के आकार का होता है, यानी क्रिस्टल जालक जो बना लेता है। 3 डायमेंशन संरचना होती है। और अगर मान लीजिए हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम और क्लोराइड सिंपल यूनिट सेल में उसके पूरे कोने पे, यानी हर एक किनारे पे उपस्थित होगा। यानी सिंपल यूनिट सेल को आप प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं। दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंट्रल यूनिट सेल का मतलब होता है, आप कह सकते हैं केंद्रीय एकक कोष्ठिका। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, BCC, FCC, EFC। BCC का मतलब होता है B से बॉडी, C से सेंटर्ड, C से क्यूब, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी आप कहीं कहीं आप लिखा भी होगा कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, वो चूँकि यूपी बोर्ड के सिलेबस में इंग्लिश वर्जन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप इसको इंग्लिश में भी समझिए, ईजी है ज़्यादा कंपेरिजन टू हिंदी। BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूब, यानी जो आपका अवयवी कण होगा वो आपके पूरे स्ट्रक्चर के मीडियम में, यानी जो उस पूरे पदार्थ का जो मध्य बिंदु होगा, आप कह सकते हैं बॉडी सेंटर्ड, नाम से क्लियर है कि बॉडी के सेंटर्ड में आपका अवयवी कण जो है वो उपस्थित होगा BCC में। FCC में फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड का मतलब होता है अगर जो भी आप स्ट्रक्चर लिए हैं उसके फेस का मतलब है कि फलक, उसके फलक के हर एक मध्य बिंदु पे आपके अवयवी कण प्रेजेंट होंगे। जैसे इस सामने वाले भाग का मध्य बिंदु ये है, इस भाग का मध्य बिंदु ये है, इस भाग का मध्य बिंदु ये है, इस भाग का मध्य बिंदु ये है और इस भाग का मध्य बिंदु ये है। यानी फेस का मतलब यहाँ पे होगा फलक, फलक के जो भी सामने का जो भाग होगा उसके मध्य बिंदु पे आपके अवयवी कण जो है वो उपस्थित होंगे। BCC में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब जो आपका पूरा क्रिस्टलीय ठोस है उसकी जो बॉडी है उसके सेंटर्ड में वो उपस्थित होगा। जैसे अगर कोई फ़ोन ही आप ले रहे हो तो जो उस पूरे फ़ोन का जो मीडियम पॉइंट होगा, एकदम बीच का भाग, उसके सेंटर्ड में आपका अवयवी कण जो है उपस्थित होगा। नाम से ही क्लियर है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब, यानी जो पूरा आपका क्रिस्टलीय ठोस है वो भी बॉडी ही है, तो उसके सेंटर्ड में आपके अवयवी कण
मौजूद होंगे, चाहे वो किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है। आप सोडियम क्लोराइड लीजिए, आप जिंक सल्फाइड लीजिए, कुछ भी लीजिए, बट वो क्रिस्टलीय ठोस होना चाहिए। अक्रिस्टलीय में कोई नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि अक्रिस्टलीय में मैंने बताया था पिछले की क्लास में कि जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है, वो बार बार रिपीट नहीं करती है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि संरचना जो होती है वो बार बार रिपीट करती है, यानी निश्चित और नियमित होती है। इसीलिए पूरा आपका एप्लीकेशन सिर्फ यूनिट सेल का जो है वो आपके पहली बात तो क्रिस्टलीय ठोस पे होगा और 3 डायमेंशन पे होगा। दूसरा बात किया हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब से आपने कोई फ़ोन लिया है तो उस फ़ोन का एक सामने का भाग होगा, एक पीछे का भाग होगा। तो जो सामने के भाग होगा, जो फेस होगा, यानी पीछे आगे का जो फेस होगा सामने का, जैसे इसका बस आप देखिए, अब इस पूरे क्यूब को मत देखिए, बस इस आगे के भाग को देखिए। इसका जो फेस है ये आगे का भाग है, तो इसका सेंटर्ड ये है। इस ऊपर के भाग का सेंटर्ड ये है। आप जो क्यूबाइड होता है, जो कलरफुल होता है, जो बच्चे से खेलते हैं, तो उसमें आपके जो सामने का भाग है जो उसका सेंटर्ड होगा वो फेस सेंटर्ड कहलाएगा। तो आपके अवयवी कण उसके फेस के सेंटर्ड में उपस्थित होंगे। अब बात करते हैं इंड फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड तो आप समझ रहे हैं, इंड फेस सेंटर्ड। इंड का मतलब होता है जो अंतिम, आप कह सकते हैं जो अंतिम फलक होती है उसके, जैसे मान लीजिए मैंने ये क्यूब ही लिया है, तो जो इसका ऊपर का भाग है और इसके नीचे है भाग है, इसके मध्य में आपके अवयवी कण उपस्थित होंगे। नाम से ही क्लियर है कि EFC इंड, इंड मतलब अंतिम, फेस सेंटर्ड मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका जो यूनिट सेल होगा उसमें जो अवयवी कण होंगे वो अंतः केंद्रित फलक पे होंगे, यानी एक यहाँ पे होगा इंड फेस, मानी जो आपका अंतिम फेस है, अंतिम फलक है, उसके केंद्र पर उपस्थित होगा। पहले समझ लीजिए कि सिंपल यूनिट सेल में जो आपके अवयवी कण हैं वो सारे किनारे पे उपस्थित होंगे, सारे कोनों पे प्रेजेंट होंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 प्रकार का, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कि जो आपके परमाणु होंगे, अणु होंगे, आयन होंगे, वो बॉडी के सेंटर्ड पे उपस्थित होंगे। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, फेस मतलब फलक, फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसको आप FCC कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। उसमें एकक जो कोशिका होगी उसके फेस के मध्य बिंदु पे उपस्थित होगा, कोनों पे कैसे कि उसके इसका जो बीच का भाग है यहाँ पे उपस्थित होगा, यहाँ पे उपस्थित होगा। अब इंड फेस सेंटर्ड अंत केंद्रित एकक कोशिका, जिसमें उसके जो अवयवी कण होंगे वो आप कह सकते हैं इंड फेस या विपरीत फेस। अगर ये ऊपर का भाग है तो इसका विपरीत क्या होगा, नीचे का भाग, या तो फिर आप ये सामने वाला लीजिए तो इसका विपरीत इसके ठीक पीछे वाला भाग होगा। तो इंड फेस सेंटर्ड में जो भी अवयवी कण होंगे, अवयवी कण का मतलब परमाणु, आयन, मॉलिक्यूल जो होंगे आपके, वो इंड फेस पे होंगे, यानी अगर एक इस भाग पे है तो ये एक इसका न्नीचे के भाग पे, यानी विपरीत फलक पे स्थित होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा यूनिट सेल और उसके प्रकार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।